जी सूरत ये यूनुस के 12वीं आयत से यानी जो है अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है और ज़िंदगी जब इंसान की ज़िंदगी फर्माबरदारी से भरपूर हो तो फिर हमें ऑटोमेटिकली आखिरत से भी डरना चाहिए और अल्लाह ताला के खौफ की वजह से हम फिर अल्लाह के करीब और हो जाते हैं। और हम इंसान हैं और जब हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के साथ और कुरान के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर अपने आप को हर चीज़ से बचाते हैं। जिस तरह आग में हाथ ना जाए और आग में इन्वॉल्व होने से हाथ जल जाते हैं, ये कैफियत हमारी पैदा हो जाती है। इससे पहले कि कोई शाक लगे बिजली बिजली का या आप इसको हाथ ही ना लगाओ। तो बात यह है कि दानवों के साथ बात होती है कि वो मरने से पहले मर गए। जो मरने से पहले मर गए तो और शऊर इनको हासिल हो एक और शऊर हासिल हुआ और वो शऊर है कि उसने नफ्स को ख़त्म कर दिया। नफ्स ख़त्म करने के लिए टूटना पड़ता है और जो बंदे शुरू से अपने आप को तोड़वा देते हैं तो वही बच जाते हैं। मरने से पहले मर गए यानी अपनी कैफियत से अलहदा हो गए और अपने आप को इसके मातहत कर दिया। और फिर जब एक नया शऊर हासिल हुआ तो इसे आप कहेंगे यानी अल्लाह का बंदा, स्वालिह बंदा। मकसद ये कि हम में से हर आदमी अल्लाह की ताबेदारी में है। ताबेदारी में इसी तरह है कि इंसान घोड़ा नहीं बन सकता। अब इंसान होने की मोहर लगा दी गई है, मोहर लगा दी अल्लाह ने, तो हम इंसान ही रहेंगे। ताबेदारी तो होगी ना। मकसद ये है कि हमारी सारी ताबेदारी में है ज़िंदगी हमारी, कि जब तक इंसान इंसान है तो ताबेदारी में है। कोई आदमी अपने कद से बाहर नहीं निकल सकता, ताबेदारी में है। कोई आदमी नींद तर्क नहीं कर सकता तो ये भी ताबेदारी है। कोई इंसान बच्चों की मोहब्बत से गुरेज नहीं कर सकता, ये भी ताबेदारी है। और जिस तरह आपकी सिफ़ात है, कैफियत है, ये ताबेदारी हुई। फरमाबरदारी करनी चाहिए। ये ताबेदारी तो फितरी तौर पर हर इंसान में है। अब इसके बाद मज़हब की कैफियत पैदा हुई। फितरी तौर पर आदमी अपनी ज़रूरियात का ग़ुलाम है या मजबूरियों के मातहत है। मजबूरियाँ फितरी हो, मजबूरियाँ दुनियावी हो, समाजी हो, माशरी हो, चाहे सियासी भी हो। मजबूरी जो हुई, मजबूरी जो है वो बेबसी में आती है और वो बेबस करती हैं। एक बेबसी मजबूरियों की है। आपको मजबूरी कौन सी है? नींद आने की। सोएंगे आप और आप नींद तलाश कर रहे होंगे लेकिन नींद आपको नहीं आएगी। बिस्तर तलाश कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं? बस जिस मुसीबत में मुब्तला हो गए या बस जी मुसीबत बन गई। क्या मुसीबत बन गई? जी नींद आ गई। फिर तलाश कर रहे हो खाना क्या है, भूख लग गई है, ये मजबूरियां हैं। इसी तरह चीज़ें तलाश करता फिर रहा है, मजबूरियां हैं। तिनका किस लिए भी। तो बड़ी बात यह है कि हमें जब ज़िंदगी गुजारनी है तो हमने उस आशियाने को याद रखना है जिसमें दामी ज़िंदगी है। चल, जब अल्लाह ताला ख़ुद सूरत यूनुस में कुरान में बार बार फरमाते हैं कि जो आखिरी आशियाने का फ़िक्र करता है तो उसकी दुनिया को मैं संवार देता हूँ। हम इधर तिनका तिनका तलाश करते हैं कि तिनका किस लिए भाई, इससे आशियाना बनेगा। तो फिर इसी तरह हम पैसे जमा करते हैं, फिर घर बनाते हैं। ये सारी मजबूरियाँ फितरी तौर पर है कि अल्लाह ताला हम सब को ज़िंदगी आसान कर दे। किसी को अल्लाह ताला ने आज़ादी दी है
تو کسی کی آواز بہت اچھی ہے. اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھی اور سانپ کو اور بچھو کو ساروں کو اپنے کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور شاہین کو پرواز کے لیے. شاہین سے اگر آپ یہ کہیں کہ آپ برفی کا لے اڑنا بند کر دیں، تو وہ کہے گا کہ برفی کا میں نے کیا کرنا ہے، پرواز کرتا رہے گا چاہے بھوکا ہی رہے. پرواز اس کی فطرت ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان جو اپنے قرآن پاک کو اپنی تفسیر اور ترجمے کے ساتھ پڑھے تو وہ اس تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اور وہ کسی چیز کی محبت میں مبتلا نہیں ہوتا. وہ صرف اللہ ہی اللہ کو دریافت کرتے ہیں اور اللہ کے پیچھے بھاگتے ہیں، نہ پہنائیوں میں لگتا ہے اور نہ ان ساری مجبوریوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے رنگ سے نوازے تو وہ ایسے بے نیاز ہو جاتا ہے کہ وہ صرف پرواز کرتا ہے. اور یہ کیوں کہ اس نے اپنے سارے کا سارا نفس جو ہے وہ مار دیا، اور اس کو ایک کیفیت مل گئی جو انسانیت کی ہے. انسانی ذہن کی رفتار ہر رفتار سے زیادہ ہے. کہ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ جو ایک مطلب یہ اللہ کا جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مساجد ہیں یا مکہ ہے، یہ کہاں ہے، پھر کہاں ہے، اونٹوں پہ لوگ کیسے جاتے تھے، اور اس کے درمیانی راستے شارٹ کٹ راستے افغانستان سے نکلتے ہوں گے. تو کدھر مطلب میں نے بہت زیادہ وہ کیا. اس وجہ سے پھر انسان سوچتا ہے کہ تاج محل کہاں ہے. تو یہ آج کل ہمارے ذہن جو ہے، ساروں کے ذہن بہت تیز چلتے ہیں، اور جہاں ذہن میں قرآن اور پیارے نبی کے سنتوں کے طریقے آ گئے تو پھر انسان کا پرواز شاہین سے بھی اوپر ہے، اور اس کو اللہ کا رنگ لگ جاتا ہے. سب سے پیارا رنگ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیابیاں دیتے ہیں جو اپنی نفس سے آزادی حاصل کر لیتے ہیں. اس کے لیے ٹوٹنا پڑتا ہے. اگر پہلے سے مر گئے تو دامی زندگی مل گئی، وہ چین کے طوطے کی طرح. اور اگر اپنے آپ میں کچھ اکڑ رکھو گے، انا اور خودی، یہ دونوں چیزیں نکالو گے تو بس وہی دامی زندگی مل جاتی ہے. انسان پھر آخرت کے جلنے سے بھی ڈرتا ہے، قبر میں جو شاخیں لگے گی اس سے بھی پھر ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا ہے. اور بہت ہی باشعور انسان، جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے بنایا ہے وہی بن جاتے ہیں بے نیاز. اور بے نیاز بندے کا شاہین سے بھی پرواز بہت ہی بلند ہے.